हेलो फ्रेंड्स, मैं असित कुमार तिर्की और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण निरंतर काल। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप थंबलाइन में देखे होंगे इंग्लिश इज इक्वल टू मुश्किल है। मतलब दोस्तों, हम इंग्लिश वर्ड सुन करके ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि इंग्लिश क्या है, मुश्किल है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोच करके इंग्लिश को मुश्किल बना देते हैं। कुछ चीज मुश्किल नहीं होता, वास्तव में हम पहले से उसको सोच करके मुश्किल बना देते हैं। पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि इंग्लिश भाषा है और वो इजी भाषा है, जैसे कॉमन भाषा है। हालांकि वो हमारी भाषा नहीं है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार हमें उसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, मैं इसको समझाता हूं। ये सब हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम सेंटेंस बनाने के लिए सीख जाएं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सीख जाएं। कितने सारे सेंटेंसेस को हम रटेंगे, कितने सारे सेंटेंसेस को हम रट रट के बोलेंगे? हो नहीं सकता है जब तक हम सीखेंगे नहीं। इसके साथ साथ में हमें और भी चीजें सुनना है जो कि हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाए। ठीक है। तो देखो, मैं इसको इतना आसान तरीके से समझा दूंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि करना क्या है, कैसे सेंटेंस बनाना है। ठीक है। अभी मैं तुरंत समझा देता हूं आपको। इजी है, बहुत इजी है। अभी आप प्रेजेंट टेंस सीखे हैं, बस सेम वैसे ही है, बस टाइम चेंज होता है। उसमें प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं और इसमें पास्ट के बारे में बात करते हैं। बाकी सेम है कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। बस यहां पर क्या है, फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का खेल है, बाकी कुछ नहीं है टेंस। और एक बार टेंस क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, आप सभी को सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा और आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारा इंग्लिश सेंटेंसेस बना करके आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके पहले दोस्तों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आप सब मेरे चैनल को जो भी नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इसी प्रकार से इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश सीखने से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आप खुशी से सीख जाओ। ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, बस इसमें समय का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। तो उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर काल। ठीक है, पूर्ण निरंतर काल। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही सीखे थे, लेकिन वहां समय अलग है और पास्ट में समय अलग है। तो इस टेंस का उपयोग कब करते हैं? पास्ट में कुछ एक्शन शुरू हुआ था और चल रहा था, तो इसी चीज को हम व्यक्त करने के लिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग करते हैं। जैसे 6 बजे से मैं काम करता आ रहा था। कुछ भी काम शुरू हुआ था और चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, कुछ भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और वो चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा हम 2 वर्ड यूज करते हैं, फॉर और सिंस। अभी मैं आपको बता देता हूं क्या कि इसमें ध्यान रखने वाली बात है। बहुत आसान है, इजी है, बस माइंड खोल के बैठिए, खुशी से बैठिए। आप टेंशन में मत लीजिए कि इंग्लिश आसान नहीं है, इंग्लिश बहुत कठिन है। इंग्लिश को हवा बना के मत रखिए। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज है, बस हमें सीखने के लिए इंटरेस्ट चाहिए। बस हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हम तो हिंदुस्तानी है तो हम हिंदी सीखें, हम तो हिंदी बोलेंगे, ऐसी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ओपन माइंड होइए। भाषा सीखने से कोई कुछ हो नहीं जाएगा, भाषा सीखने से किसी को कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, सब कुछ जो भी हम सीखते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोग होता ही है। भाषा सीख जाएंगे तो उसमें किसी को कुछ हो जाएगा क्या? भाषा सीख जाएंगे तो उसमें किसी का कुछ होने वाला नहीं है, हमारे लिए ही कहीं ना कहीं उपयोग में आएगा ही आएगा। इसलिए इंग्लिश भाषा को चलो हम सीख लेते हैं, खुशी से सीख लेते हैं। और नेगेटिविटी के साथ में आप मत बैठिएगा, नहीं तो आप वीडियो भी अंत तक नहीं देख पाओगे। जस्ट आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आप स्किप कर जाओगे। ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं जल्दी से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। अभी मैं आपको बताया कि ये टेंस कब यूज होता है। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूं कि इसकी पहचान क्या है। ठीक, इसकी पहचान करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद में हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू में वैसे ही होता है, बट धीरे धीरे हम जब इंप्रूव करते हैं तब ऑटोमेटिकली वो आता है। ठीक है, तो उसकी पहचान क्या है?
ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। मैं सोमवार से काम करता आ रहा था, मैं 2002 से स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो इन सब चीजों को बताने के लिए या फिर इस समय को व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। तो ये सब पहचान है, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम इसी प्रकार के पहचान देखे थे, लेकिन वहां पर था, थी, थे के जगह में है था। ठीक है, हो, ये सब था। तो अभी मैं ये बता देता हूं उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। ठीक है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हैड और बीन। बीन जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तब उसमें हम बीन का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया तो भी हम हैव के साथ में बीन ऐड किए थे। अभी पास्ट आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो भी हम हैड के साथ में क्या ऐड कर रहे हैं, बीन ऐड कर रहे हैं। जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तब भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ में हम क्या ऐड करेंगे, बीन का उपयोग करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब। सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ में क्या यूज किया जाता है, हैड, बीन का ही उपयोग किया जाता है। और उसमें क्या उपयोग किया जाता है, सिंस का और फॉर का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को बताया था कि ये सिंस कब यूज करते हैं और फॉर का उपयोग कब करते हैं। ये सिंस जो है बेसिकली निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं और फॉर अनिश्चित समय को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक बार देख लीजिए ताकि ये सिंस और फॉर का डाउट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और एक बार, ये निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय को व्यक्त करने के लिए क्या लगाते हैं, फॉर का उपयोग करते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, निश्चित मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए, अनिश्चित मतलब जिसका हमें समय नहीं पता होता है, टोटल समय पता होता है, जैसे 2 घंटा, 1 महीना। मैं 1 महीने से काम करता आ रहा था, ऐसे व्यक्त करने के लिए तो उसके लिए क्या यूज होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, मैं 2 बजे से काम करता आ रहा था तो उसके लिए क्या होगा, सिंस होगा, क्योंकि 2 बजे निश्चित है। 2 घंटा, उसमें टाइम 2 घंटा है, वो 2 घंटा 2 बजे से था या फिर 3 बजे से था, ये हमको कंफर्म नहीं है, इसीलिए उसमें क्या यूज करेंगे, ये फॉर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे फॉर्मूला हमने सीखते आया है सेम फॉर्मूला है वैसे ही है। आपको अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि कैसा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो बस उसमें हमको क्या ऐड करना है, हैड बीन ऐड करना है, बस हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और शुरू में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बस इतना ही है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। चलो जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो चलो हम जल्दी से सीख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इस टेंस में। ठीक है, बहुत आसान है, सेम उसी प्रकार से, बस हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज करना होता है। बस फॉर्मूला हमको देख लेना है कि क्या है। चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा, वर्ब वन आएगा, आईएनजी आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर क्या आएगा, टाइम का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अनुसार मैं आपके लिए 2 सेंटेंस बनाया हूं, एक सिंस को लेकर के और एक फॉर को लेकर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बोर ना लगे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, सेम उसी चीज़ को बताना पड़ रहा है, बस थोड़ी थोड़ी चेंज है। ठीक है, तो केवल मैं 2 सेंटेंसेस बनाया हूँ। अब उसी में ये बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसा फिट हुआ है। सबसे पहले में क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। ठीक है, वो क्या है, वी है। उसके बाद में हमने ये हो गया सब्जेक्ट और हमने क्या लिखा है, हैड बीन, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद में वर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, फिर आईएनजी जोड़े हैं, फिर ये क्या हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमने सिंस जोड़ लिया है। उसके बाद में ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम हमारा। ठीक है, तो क्या बन गया, वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ये हम सुबह से गाना गाते आ रहे थे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा हिंदी सेंटेंस। वैसे ही हम सेकेंड वाला को देख लेते हैं। यहाँ पर द बॉय, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद में प्ले क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़े हैं, फिर ये फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
और ये 4 लगा दिए, उसके बाद में क्या लगाए हैं हम, ये हो गया टाइम, 2 आवर्स टाइम। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से हमको जमा करके सेंटेंसेस बनाने के लिए सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना हमें बहुत जरूरी है, बना करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और भी बोलते हैं ना, सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। सो आप कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग, वीडियो देख करके खुद लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। लड़के 2 घंटे से फुटबॉल खेलते आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिंदी में हमारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर सिंस क्यों लगाए हैं और यहाँ पर फॉर क्यों लगाए हैं। यहाँ पर सिंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये सुबह जो है एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, सुबह से खेलते आ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता रहा है, कितना घंटा यहाँ 2 आवर्स, 2 घंटे से, उसमें 1 बजे शुरू किया था या फिर 2 बजे शुरू किया था, उसमें टाइम एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाए हैं, फॉर का उपयोग किए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है ना, सोचिए आसान है तो आसान हो ही जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट मत सोचिए, नहीं तो वो बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए आसान सोचिए, आसान है भाषा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा और डेफिनेटली आप बना लोगे सेंटेंस, इतना मुझे यकीन है। ठीक है, तो चलो हम सीखते हैं इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। उसका भी फॉर्मूला या फिर उसका भी नियम आप जानते हैं, उसका भी रूल आप जानते हैं। ठीक है, तो चलो हम तुरंत सीखते हैं एकदम फटाफट, बिना देर की। तो यहाँ मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला लिख दिया हूँ। चलो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे इस अफर्मेटिव सेंटेंस को जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि नेगेटिव बनाने का नियम क्या है, उसका रूल क्या है। बस हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है, उसके बगल में बस हमें क्या जोड़ देना है, नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। ठीक है, उसके बाद नॉट ऐड कर देंगे, उसके बाद में बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, उसके बाद में हम टाइम का उपयोग करेंगे, तो वो क्या में बदल जाएगा, नेगेटिव में बन जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया हूँ, उसी को मैं चलो नेगेटिव में चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ हैड बीन है। ठीक है, तो हैड बीन, हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बीच में हमें क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना है। हैड के बगल में नॉट ऐड कर देना है, तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम चले चेंज करते हैं, तो क्या बन जाएगा, रुचि हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 days। तो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। बस हेल्पिंग वर्ब के बगल में हमने क्या ऐड कर दिया है, नॉट ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उसका हिंदी में क्या हो जाएगा, पहले ये वाला देख लेते हैं अफर्मेटिव का। रुचि हैड बीन डांसिंग फॉर 2 days। रुचि 2 दिन से नाचते आ रही थी। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या बन जाएगा, रुचि 2 दिन से नहीं नाचते आ रही थी, या फिर रुचि 2 दिन से नाचते नहीं आ रही थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका डाउट, है ना। इतना पढ़ने के बाद में तो पूरा नियम आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो हम सीखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तुरंत फटाक से सीखते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आप सीखते आ रहे हैं, आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि इसका रूल क्या होना चाहिए इंट्रोगेटिव बनाने का। ठीक है, यस नो टाइप वाला हेल्पिंग वर्ब उठा के सामने लिख देना है और बस उसका में क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही रूल है, उसको भी हम तुरंत चलो सीखते हैं। तो यहाँ मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला लिख दिया हूँ। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार हम सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मैं पहले से शुरू से सिखाते आ रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब सीख रहे थे तब से सिखाते आ रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 1 यस या नो वाले और दूसरा वाला हमें जवाब देना पड़ता है। तो यस नो वाले तो बहुत ईजी हैं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सामने लिख देना है। ठीक है, और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है,
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर लगाते हैं, उसके बाद में टाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम चलो बदलते हैं जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया हूं उसके बाद में हम ये सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ है हेल्पिंग वर्ब, यस नो टाइप वाला बना रहे हैं। सबसे पहले हम यस या नो वाला सीखते हैं, यस या फिर नो वाला सीखते हैं। तो उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके कहाँ ले आना है, शुरू में। तो हम यहाँ लिख लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, हैड। उसके बाद में क्या आना है, सब्जेक्ट आना है, हैड सीता एंड गीता। तो यहाँ पर सीता गीता दो हैं, सीता एंड गीता ये क्या है, सब्जेक्ट है। गीता बीन watching TV since 2 o'clock। यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आएगा। ठीक है, जैसे सीता एंड गीता हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। सीता और गीता 2 बजे से टीवी देखते आ रहे थे। ठीक है, और इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, क्या सीता गीता 2 बजे से टीवी देखते आ रहे थे, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो इसका जवाब में क्या आएगा, देख रहे थे, तो यस सीता एंड गीता हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, ये जवाब आएगा। ठीक है, नहीं देख रहे थे तो नो सीता एंड गीता हैड नॉट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उस समय नॉट आ जाएगा, नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यस योर नो टाइप वाला। उसके बाद में अभी सीखते हैं हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कहाँ है, सीता एंड गीता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बन जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम बना के देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो सीता एंड गीता नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। ये हो गया। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैड सीता एंड गीता नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, क्या सीता गीता 2 बजे से टीवी नहीं देखते आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे बनेगा उसका हिंदी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा जब बनने लग रहा है। तो इसके बाद में हम सीखेंगे कि जवाब कैसे देना है, वो भी इसी प्रकार से बनता है। बस हमें ये देखना होता है कि ये इंट्रोगेटिव जो है यस नो टाइप वाला सीखते हैं, उसके सामने हमें क्या ऐड करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, उसके बाद में आंसर को हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, वो तो आप सीखते आ रहे हैं, तो हम ये नहीं सीखते हैं और यहीं से अंत करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि नेगेटिव मेंटेलिटी से आप मत बैठिएगा, पॉजिटिविटी के साथ में आप बैठिएगा, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, बस बोलते हैं इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश देख करके ही हमारा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत आसान लैंग्वेज है, जिसपे हमारी रुचि होती है ना, वो डिफिकल्ट कभी हो ही नहीं सकती, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हमें परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढालने के लिए भी सीखना है। ठीक है, ये नहीं कि हिंदी तो आता है, ये तो आता है, मैनेज तो हो जा रहा है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को भी ढालने के लिए सीखना है। तो अभी इंग्लिश का जमाना है, हर जगह इंग्लिश देखने को मिलता है, हर तरफ इंग्लिश देखने को मिलता है, तो उसी के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आप सब जो भी नए देख रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से देते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को एकदम
डेफिनेटली जरूर आप ऑन रखिए, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और मिस कर लोगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और घर में आप सुरक्षित रहिए। ठीक है, कहीं आप बाहर मत निकलिए। अगर काम नहीं है तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज में आप ध्यान दीजिए। मैं भी वही चीज कर रहा हूं, अभी लॉकडाउन में घर ही में हूं, सुरक्षित हूं, और मैं भी आपसे आशा करता हूं कि आप भी सुरक्षित रहो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।